Welcome students, I welcome you all in Northeast PSC. In today's session, we are going to discuss about the Five Eyes Alliance. Okay, that what is the Five Eyes Alliance? बच्चे eyes mean समझते हैं आप आंखें जो आपकी होती हैं eyes, right? तो eyes का मतलब क्या है? किसी पर नजर रखना means intelligence वाली बात हो रही है यहाँ पे किसी पर नजर रखना security वाली बात हो रही है intelligence वाली बात हो रही है तो कुछ चीजों के मीनिंग उनके टॉपिक से ही उनके नाम से ही पता चल जाते हैं मीन्स फाइव आइज अलायंस ये अलायंस है अलायंस मीन्स अ group of the five countries having an eye on their intelligence and security जो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस को लेके पांच देशों का एक ग्रुप बना है उन देशों का नाम क्या है राइट so let us come to the very first these five countries are your Australia, Canada, New Zealand, UK and USA. Okay, all these countries are English speaking countries. Okay, the English speaking countries all of them, right? Australia, Canada, New Zealand, UK and USA सब में क्या चलता है आपका इंग्लिश चलता है. Okay, अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज द बेस ग्रुप इसका जो बेस ग्रुप है जो पेरेंट ग्रुप है इसका बेसिकली वो क्या है आपका यूके यूएसए एग्रीमेंट यूके और यूएस में बच्चे एक एग्रीमेंट हुआ था इन द 1943 ब्रिटेन यूएसए जिसका नाम था ब्रूसा एग्रीमेंट वो हुआ था लेटर ऑन ये ब्रूसा एग्रीमेंट को फर्दर एक्सटेंड किया गया था और साइन हुआ था इन द ईयर 1946 1946 में यूके और यूएस के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ देन इसको ज्वाइन किया 1949 में कनाडा ने न्यूजीलैंड ने और ऑस्ट्रेलिया ने इसको ज्वाइन किया इन द ईयर 1956 तब जाके आपके ये सारे के सारी कंट्रीज मिलके क्या बने फाइव आई अलायंस बने ओके नाउ आफ्टर दिस इसमें काम क्या होता है आपका इसमें जो काम होता है दैट इज अ वाइड एक्सचेंज ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ इंटेलिजेंस एक दूसरे की इंटेलिजेंस जैसे इंडिया की स्टूडेंट्स रॉ है राइट पाकिस्तान की आईएसआई है इस तरीके से जितने भी आपकी इंटेलिजेंस होती है मीन्स आपके जितने भी इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस पीपल होते हैं जो आपके लोग इन्वॉल्व होते हैं एक्टिविटीज वगैरह में इंपॉर्टेंट आपकी स्पेशल चीजों में उनका ये सारा का सारा ग्रुप है ओके एक दूसरे के साथ में ये क्या करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को पास ऑन करते हैं और शेयर करते हैं now it enlarged this particular group the five eyes are enlarged to nine eyes also okay nine eyes इसमें कौन मिले आपके nine eyes में नीदरलैंड्स डेनमार्क फ्रांस एंड नॉर्वे द नेदरलैंड्स डेनमार्क फ्रांस एंड नॉर्वे इनको मिला के 9 बने मींस 5 + 4 9 एंड देन +5 मोर आगे जाके पांच ने और ज्वाइन कर लिया व्हाट आर दोस फाइव देन इट बिकम्स 14 आई ब्लॉक व्हाट इज दैट कॉल्ड बेल्जियम इटली जर्मनी स्पेन एंड स्वीडन इन कंट्रीज ने फर्दर ऑन 5 मोर कंट्रीज ज्वाइन दैट जिसकी वजह से आज ये क्या हो गया है 9 आईज एंड 14 आई अलायंस अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स 5 आई अलायंस का काम क्या है ओके ये किस पर आपके काम करते हैं इंटेलिजेंस गैदरिंग वाले वर्क्स पे और सिक्योरिटी थ्रेट वाली चीजों पे काम करते हैं कि हमारी कंट्री की सिक्योरिटी को पीएम सिक्योरिटी हो गया आपके आपका डाटा हो गया आपकी कोई भी चीज हो गई वो किसी और पर ना जाए उससे रिलेटेड है आपकी सारी की सारी चीजें ओके okay apart from that then we have now they are also working on one important topic students that is the rise of China's threat okay चाइना की तरफ से होने वाला थ्रेट जो है उसको लेकर भी ये लोग काम कर रहे हैं all of them are also working on that as well the rising of the China's threat चाइना किस तरीके से emerge कर रहा है as a global leader उसको counter करने के लिए all of them are also working together apart from that they are also having the common language which is a mutual trust for all these countries all these five countries nations US Canada New Zealand Australia and UK right apart from that 2016 में स्टूडेंट्स इन्होंने एक और चीज बनाई थी दैट इज द फाइव आई अलायंस ओवरसाइट एंड रिव्यू काउंसिल they also established the Five Eye Intelligence Oversight and Review Council in the year 2016 ताकि for the non-political intelligence oversight review and security entities of these five particular important countries इनके ये सारे कामों को कर सके apart from that now what is the role now Canada is a part of Five Eye apart from that we have four other countries that is your UK USA Australia and New Zealand right all these countries as well इनमें से स्टूडेंट्स नाउ लेट अस लुक की इंडिया और कनाडा के बीच में जो भी हाल फिलहाल में एक टसल चल रहा है जो एक इशू चल रहा है खालिस्तानी इशू जो चल रहा है निज्जर जी जो थे बेसिकली एक बहुत बड़े टेररिस्ट थे आपके उनको मार दिया गया अभी श्योर नहीं है किसने मारा है उसको लेके इंडिया और कनाडा के रिश्ते थोड़े से अब तक के सबसे डाउनफॉल में आए हैं अब तक की हमारी पूरी हिस्ट्री में आफ्टर द इंडिपेंडेंस सबसे खराब रिश्ता हमारे कनाडा के साथ में अभी हाल फिलहाल में हुआ बिकॉज ऑफ द निज्जर्स डेथ राइट तो उस पर बाकी कंट्रीज का क्या बेसिकली स्टैंड है क्या नहीं है सो हियर वी हैव द यूके ऑस्ट्रेलिया एंड USA, all three of countries having a very close relation with India because India is a emerging power, right? In India क्या है आपकी emerging power है world में क्योंकि यूके ऑस्ट्रेलिया और यूएस इन तीनों जगहों पर इंडियंस और इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रहती है वो इनके लिए वोट बैंक है
तो डेफिनेटली कोई भी कंट्री अपनी वोट बैंक को खराब करना नहीं चाहेगा, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर इन सब कंट्रीज में भी थोड़ी बहुत प्रो खालिस्तानी एक्टिविटीज हुई हैं, जस्ट लाइक कनाडा जो अभी हाल फिलहाल में चल रहा है टसल। बट इनमें से कोई भी कंट्री अपना स्टैंड लेने को तैयार नहीं है, ना वो इंडिया के सपोर्ट में है ना वो कनाडा के सपोर्ट में। दे आर कंप्लीटली न्यूट्रल। All these three countries except New Zealand, all three countries are neutral, okay, including the USA, UK and Australia। तीनों का स्टैंड न्यूट्रल है इंडिया और कनाडा को लेके। उनके लिए कनाडा भी जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही इंपॉर्टेंट उनके लिए इंडिया भी, बिकॉज इंडिया इज अ emerging leader। प्लीज अंडरस्टैंड बच्चे, इंडिया इज अ emerging global power। इंडिया इज अ emerging global power। इंडिया एंड चाइना, चाइना ऑलरेडी है, इंडिया धीरे धीरे करके बन रहा है। नाउ इनमें से अगर हम इन तीनों कंट्रीज की बात करें, यूएस, यूके एंड कनाडा, तो आई थिंक यूएस एक लौता ऐसा कंट्री है जो इन दोनों के बीच में एज अ मेडिएटर वर्क कर सकता है। मेडिएटर मीन समझौता कराने वाला कंट्री, ओके, इट कैन मेडिएट, राइट। क्योंकि कनाडा के सबसे अच्छे रिलेशन किसके साथ में है? यूएस के साथ में है। फ्री मूवमेंट होता है लोगों का, एंड यूएस का रिलेशन बहुत अच्छे इंडिया के साथ में भी है आफ्टर बराक ओबामा, राइट। सो आई थिंक दैट यूएस कहीं ना कहीं इसको रिजॉल्व करने के लिए हमारी हेल्प कर सकता है, हमारी और कनाडा दोनों की ही। Okay, so this was all for your students 5i Alliance. I hope that it's clear to everyone all. We'll meet you in the next kind of sessions. Thank you so much.